हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 13 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त का एक व्यास AB है। BD छोटे वृत्त की बिंदु D पर स्पर्श रेखा है। AD की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। तो हम प्रश्न को हल करते हैं। हमें दिया गया है दो संकेंद्रीय वृत्त। सबसे पहले हम दो संकेंद्रीय वृत्तों की रचना करते हैं। तो एक वृत्त हुआ हमारा ये, दूसरा वृत्त हम बनाते हैं। ये हुआ हमारा दूसरा वृत्त। जिसका केंद्र है O। दोनों का केंद्र O है। अब हमें दिया गया है 13 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। बड़े वृत्त का व्यास AB है। तो चलिए बड़े वृत्त का व्यास बनाते हैं AB। माना कि ये कोई बिंदु है, ये है आपके A और B। तो AB बड़े वृत्त का व्यास होगा आपका, वृत्त के केंद्र से निकलेगा। ये AB बड़े वृत्त का व्यास हो गया। तथा बोला गया है BD छोटे वृत्त को बिंदु D पर स्पर्श रेखा है। तो छोटे वृत्त के बिंदु D पर BD है, ये माना आपका D बिंदु है। यहाँ से BD आपकी स्पर्श रेखा है। AD की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। हमें ज्ञात करना है AD की लंबाई। AD क्या होगा आपका, बिंदु D को A से मिलाने पर हमें AD प्राप्त होगा। हमें ये ज्ञात करना है। और हमें त्रिज्या दी गई है छोटे वृत्त की और बड़े वृत्त की 13 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर। तो चलिए हम बिंदु O को D से मिलाते हैं। तो सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा के अनुसार वृत्त के केंद्र को स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली रेखा उस स्पर्श रेखा पर लंब होती है। उस स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, वृत्त के केंद्र है O। O को स्पर्श बिंदु D से मिलाते हैं तो यह छोटे वृत्त की त्रिज्या भी हो जाएगी। अर्थात यह रेखा हमारी क्या होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो हम कह सकते हैं वृत्त की त्रिज्या एवं स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होते हैं। अर्थात ये कोण आपका हो जाएगा 90 डिग्री का। चलिए प्रश्न को हल करने के लिए कुछ रचना करते हैं। बिंदु D को हम आगे बढ़ाते हैं और बड़े वृत्त को जो E पर स्पर्श करता है, E पर काटता है, तो B हमारी एक रेखा हो गई। बिंदु A को हम E से मिला देते हैं। ये हमने रचना की है दी गई जानकारी के अलावा प्रश्न को हल करने के लिए। तो अब हमें पता है दोनों संकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र है O। दोनों संकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र O है। हमें पता है यदि O होगा तो OD होगा छोटे वृत्त की त्रिज्या। जो हमें प्रश्न में दी गई है 8 सेंटीमीटर। OA बराबर OB होगा बड़े वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि AB वृत्त का व्यास है, बड़े वृत्त का व्यास है, जो हमें प्रश्न में दिया गया है 13 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है AD की लंबाई। AD की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें कुछ बातें जाननी पड़ेंगी। तो चलिए हम धीरे धीरे प्रश्न को हल करते हैं। प्रमेय से हम लिख सकते हैं, पहले जो हमने रचना की गई है उसके बारे में लिख लेते हैं। BD को आगे बढ़ाने पर वह बड़े वृत्त को E पर मिलती है। तो BD को
आगे बढ़ाने पर वह बड़े वृत्त को बिंदु E पर मिलती है, जिससे हमारे त्रिभुज ADE का निर्माण होता है। त्रिभुज ADE में हम देखेंगे कि वृत्त के व्यास AB के द्वारा वृत्त की परिधि पर यदि कोई कोण बनाया जाता है तो वह समकोण होगा, अर्थात कोण AEB आपका 90 डिग्री का होगा, जिसके बारे में हम आगे लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रमेय से क्या पता है हमें? OD लंब होगा BE पर, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो OD लंब होगा BE पर, अर्थात कोण ODB बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कोण ODB 90 हो जाएगा तो त्रिभुज ODB एक समकोण त्रिभुज होगा। तथा साथ में BD बराबर DE होगा। हमें पता है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यहाँ हमारी BE जीवा है, चूंकि BE बराबर बड़े वृत्त की जीवा है। चलिए BD बराबर DE हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं BE को BD प्लस DE। हम BE को क्या लिख सकते हैं? BD प्लस DE। तो चूंकि BD बराबर DE है तो BE बराबर हो जाएगा BD प्लस BD। BE बराबर दुगना ऑफ BD, अर्थात BE बटे BD हमारे पास आएगा 2/1। ये हम समीकरण 1 बना लेते हैं। अब देखेंगे व्यास AB के द्वारा वृत्त की परिधि पर बनाया गया कोण समकोण होता है, तो कोण AEB बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं व्यास AB द्वारा बड़े वृत्त की परिधि पर बनाया गया कोण 90 डिग्री होता है। वृत्त की परिधि पर बनाया गया कोण AEB होगा 90 डिग्री समकोण। तो कोण AEB 90 डिग्री है, तो हम त्रिभुज OBD लेंगे। त्रिभुज OBD में पाइथागोरस प्रमेय हम लगाते हैं। OB एंड D। पाइथागोरस प्रमेय से ODB एक समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें मान प्राप्त हो जाएगा BD का। BD का मान प्राप्त होते ही हमें DE का मान प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि BD बराबर DE है। तो चलिए देखते हैं त्रिभुज OBD से पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं OB का वर्ग बराबर होगा OD का वर्ग प्लस BD का वर्ग। OB है हमारे बड़े वृत्त की त्रिज्या 13 का वर्ग, OD अर्थात छोटे वृत्त की त्रिज्या 8 का वर्ग, BD हमें ज्ञात करना है। तो हम पक्षांतर करने के बाद लिखेंगे BD का वर्ग बराबर 13 का वर्ग होता है 169, 8 का वर्ग होता है दूसरी तरफ जाएगा 64 माइनस का हो जाएगा, अर्थात 169 में से 64 जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा BD का वर्ग बराबर 105 सेंटीमीटर, अर्थात BD बराबर हो जाएगा वर्गमूल लेने पर √105 सेंटीमीटर। ये हमें BD का मान प्राप्त हुआ है।
तो बी डी बराबर डी ई है, तो ये मान हमारा डी ई का भी हो जाएगा। बी डी बराबर √105 सेंटीमीटर बराबर डी ई। ये हमारा बी डी और डी ई का मान आ गया। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हम मान लेते हैं। आगे हल करेंगे तो अब हम बी का मान कैसे निकालेंगे। यहाँ से बी बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी डी, अर्थात बी बराबर हो जाएगा 2 गुना √105 सेंटीमीटर। ये हमारा बी का मान प्राप्त हुआ है। अब त्रिभुज की बात करते हैं ए बी ई की। त्रिभुज ए बी ई से त्रिभुज ए बी ई क्या है हमारा। त्रिभुज ए बी ई है हमारा, यहाँ ए बी हमारा कर्ण हो जाएगा, ई 90 डिग्री है, बी हमें पता है, ए बी हमें पता है, ए ई का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से ए बी ई से पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्योंकि कोण हमारा ए ई बी बराबर कितना है 90 डिग्री है, ई बी 90 डिग्री है, तो ए बी एक समकोण त्रिभुज होगा। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे ए बी का वर्ग होगा ए ई का वर्ग प्लस बी ई का वर्ग, अर्थात ए बी हमारा है वृत्त का व्यास 13 गुणा 2, ए बी बराबर 2 गुणा 13 बराबर 26 सेंटीमीटर बराबर ए ई का वर्ग प्लस बी हमें पता है अभी निकाला 2 √105 का वर्ग। हल करेंगे 676 ए का वर्ग प्लस 2 गुणा 2 का वर्ग हो जाएगा 4 गुणा 105, पक्षांतर करेंगे ए का वर्ग आएगा 676 माइनस 420 अर्थात 256, वर्गमूल लेंगे तो ए बराबर आएगा √256, अर्थात ए का मान हमें प्राप्त हो गया 16 सेंटीमीटर। ये हमारा समीकरण 3 प्राप्त हो गया। ए बराबर आ गया 16 सेंटीमीटर। अब ज्ञात करते हैं त्रिभुज ए डी ई से। त्रिभुज ए डी ई में हमें 2 भुजाएं पता है, त्रिभुज ए डी और ई। हमें ए डी का मान निकालना है जो कि कर्ण होगा, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में कोण ए ई डी बराबर 90 डिग्री है, समकोण है, तो त्रिभुज ए डी ई एक समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से ए डी का वर्ग होगा ए का वर्ग प्लस डी का वर्ग। ए डी का वर्ग हमें ज्ञात करना है, ए हमें पता है 16 और डी हमें पता है √105 का वर्ग, अर्थात 256 प्लस 105 आएगा 361 ए डी का वर्ग, अर्थात ए डी बराबर आ जाएगा √361 बराबर 19 सेंटीमीटर। हमें ए डी का मान ही प्रश्न में ज्ञात करना था, जो आया हमारा 19 सेंटीमीटर। यही हमें प्रश्न का उत्तर होगा। तो आपने देखा किस प्रकार मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने दिए गए प्रश्न को हल किया है तथा ए डी का मान ज्ञात किया है, जो आया है 19 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।